हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। और आज हम करने वाले हैं एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम पूरा करेंगे और डेली हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिख समुदाय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध समुदाय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जैन जैन समुदाय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पारसी समुदाय द्वारा। तो मेरा सही सही आंसर है सिख समुदाय द्वारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 वन के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक कितने वर्षों के बाद वित्त आयोग का गठन करना होता है? कितने वर्षों के बाद वित्त आयोग का गठन करना होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष या 6 वर्ष? तो मेरा सही आंसर होगा 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करना होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। डब्ल्यू अमरेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक, यानी कि इसका सवाल कह रहा है कि डब्ल्यू अमरेला किस भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो पहला ऑप्शन है एस्कन बॉन्ड, बी है अरुंधति राय, सी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, फिर है खुशवंत सिंह। मेरा सही आंसर है एस्कन बॉन्ड। चौथा क्या कहता है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन साझा होता है? सुंदरबन जो है भारत के किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? बांग्लादेश या चीन या नेपाल या पाकिस्तान? मेरा सही आंसर होगा बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। पांचवा क्या कहता है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? फिर से सवाल सुन लीजिए एक बार। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो मेरा सही आंसर होगा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी किरण देसाई, ऑप्शन नंबर डी अरुंधति राय। तो मेरा सही आंसर है अरुंधति राय। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? चरकुला जो है किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है चरकुला? तो चरकुला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो सही आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर कितनी है? तो मेरा सही आंसर है, देखिए कौन सा है, 3.1 से 3.9, 2.1 से 2.9, 5.1 से 5.9
या 4.1 से 4.9? तो मेरा सही आंसर है 2.1 से 2.9। उत्तरा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 कामेट, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी नीलकंठ या मेरू। मेरा सही आंसर है नीलकंठ, नहीं सॉरी, मेरा सही आंसर है कामेट। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम को वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम को वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ था। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए तरुण सागर, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी जम्बू विजय और ऑप्शन नंबर डी गौर गोपाल दास। मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, नो होल्डिंग बैक, ऑप्शन नंबर बी वन मोर ओवर, ऑप्शन नंबर सी अनगार्डेड, ऑप्शन नंबर डी ऑल राउंड व्यू। तो मेरा सही आंसर है अनगार्डेड। कौन सा है? अनगार्डेड। मेरा सवाल 13 नंबर सवाल क्या कहता है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 4, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2, ऑप्शन नंबर सी कहता है 3, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1। तो मेरा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 कक्ष होते हैं मछलियों में। मछली हृदय में 2 कक्ष होते हैं। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए विलियसई, फिर बी ऑप्शन नंबर बी कहता है शतरंज, ऑप्शन नंबर सी कहता है टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी कहता है गोल्फ। पंकज अडवाणी है विलियसई। कौन से? ऑप्शन नंबर ए विलियसई। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन, चोल चेर पाई राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? चोल चेर पाई राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए महाजनपद काल, ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल, ऑप्शन नंबर डी संगम काल। तो मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संगम काल। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1917 में किस भारतीय आंदोलन ने पहली बार नील बगानों की समस्या प्रकट किया गया? 1917 में किस भारतीय आंदोलन में नील बगानों की जो होता था नील की खेती, उसकी समस्या को प्रकट किया गया? ऑप्शन नंबर ए खेड़ा सत्याग्रह में किया गया, ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह में किया गया, ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन में किया गया और ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो मेरा सही आंसर है चंपारण सत्याग्रह। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए कहता है 2 वर्ष का, बी कहता है 6 वर्ष का, सी कहता है 3 वर्ष का और सॉरी डी ऑप्शन में आप लोग कर लीजिएगा 5 वर्ष। ये गलती है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष।
18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़े गए? ऑप्शन नंबर 1 गणतंत्र शब्द, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौम, ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक। तो मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समाजवादी शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नहीं, इस थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक हुआ है, आप लोग सुधार लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, ये नहीं होगा, भारत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है गुड़ी पड़ाव, ऑप्शन नंबर बी कहता है ओणम, ऑप्शन सी कहता है छठ पूजा, ऑप्शन नंबर डी कहता है उगादि। तो मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुड़ी पड़ाव। कौन? गुड़ी पड़ाव। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में होता है, क्या होता है? वायु दाब में कमी होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्म काल में, भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में होता है वायु दाब में कमी। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? ऑप्शन नंबर 1 केरल में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। तो मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल में हुआ है। अब कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है? रक्स का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है जाप, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर सी कहता है गायन, ऑप्शन नंबर सी कहता है नृत्य। मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नृत्य। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर डी गुजरात से। तो मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात से। वे रक्त वाहिकाएं हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में धमनियां, ऑप्शन नंबर बी में तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में शिराएं, ऑप्शन नंबर डी में कोशिकाएं। तो मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिराएं। लाइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों की प्रार्थना कक्षों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चैत्यगिरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी स्तूप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी विहार कहा जाता है और ऑप्शन नंबर डी कहा जाता है पिस्तक। तुम्हारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चैत्यगिरी कहा जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनको दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में कल। फिर हम कल 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। जय श्री राम।